बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात के तकरीबन 12 बजे के बाद ज़मान पाक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ज़मान पाक की फ़िज़ा थोड़ी सी बदली है क्योंकि ज़मान पाक की टीम का एक इंटेग्रल पार्ट अज़हर मशवानी आज घर से उठा लिया गया। तो यहाँ पर थोड़ी फ़िज़ा में सोग भी है और थोड़े से जो उनके दोस्त या जो उनकी इंटेग्रल टीम है, जो कोर टीम है तहरीक इंसाफ की, दे आर वरीड अबाउट हिम। ऑफ कोर्स वरीड होना भी चाहिए कि पाकिस्तान का एक शहरी जिसको घर के बाहर से कोई भी उठा ले तो उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, दे शुड बी वरीड अबाउट दैट। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, पीछे कैंप भी लगे हुए हैं सहरी के लिए और सहरी के अरेंजमेंट्स जारी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या सोच कर आए हैं। सेकेंडली अज़हर के बारे में भी आज इंशाल्लाह इनसे लोगों से ही बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से जी साहब, क्या हाल है? पाकपतन से सर। पाकपतन से जी टटे में जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आखिरी मशवानी को उठा लिया। वो हमारा हीरो है, इंशाल्लाह उठा लिया। फिर क्या, वो हमारे हौसले फिर भी बुलंद है इंशाल्लाह। और ये जितने मर्जी ओछे हथकंडे जो आजमा लें, ये हमारे ज़मीर को, हमारे खून को जो कभी भी ये कहेंगे इसको ख़त्म कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये नाम आपको उठा लिया तो कोई मसला नहीं, हम तो अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। ये जेलें, ये हथकड़ियाँ हमारे जेवर है भाई। जेलों से हम कुछ नहीं डरते। या इनकी ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं ना, अभी ये थोड़े दिन है, ये 1-2 हफ्ता और ठहर जाए, ये इसने नज़र भी नहीं आने, इसकी सांसें बंद होगी। ये देखेगा मुझे कहाँ सांस लेने की भी जगह मिलती है या नहीं मिलती। ये ऐसे भागें जैसे तो कुत्ते। इंतकामी सियासत होती है। ये तो इंतकाम हम नहीं करते, ये अपने खुद अपने ज़मीर को देख के खुद ना, ये ऐसे भागेंगे जैसे मैं कहता हूँ कि इनकी सांस भी नहीं नजर आएगी यहाँ पे। अगर हाँ ज़मीर की बात है तो फिर वो एक अलग बात है। इंशाल्लाह सर कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? कहाँ से तशरीफ लाए? कैवलरी ग्राउंड लाहौर से। लाहौर के ही हैं? लाहौर का। अज़हर मशवानी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ आज उसको उठा लिया गया। सर। ये कितनों को उठाएंगे अपना? अज़हर से वैसे किसी को क्या काम हो सकता है? क्या अगर आप लोग अज़हर को ज़ाती तौर पे जानते हैं, कोई लड़ाका था या कोई दहशतगर्द? अजहर लड़ाका हो सकता है, उसका जिस्म है लड़ने वाला। उसको तो कोई मेरा ख्याल है 5वीं 6वीं का बच्चा थप्पड़ मारेगा तो वो गिर जाएगा। अजहर को मैं आज से नहीं जानता, उसको मैं स्कैन्स के ज़माने से जानता हूँ। हाँ, ऐसे फिर क्या वजह हो सकती है उसको उठाने की? सर क्या करें, तगड़ा आदमी हाथ नहीं आता। माड़ो कहीं सदीक जान, वो उस पर जो इल्ज़ाम लगाया ना, पता नहीं वो शैल वो उठा भी सकता था कि नहीं। आज मैंने अपने शो में लिया और सिद्दीक को मैंने यही सवाल पूछा, मैं कि शेल वापस देता है? मैंने कहा शेल पुलिस को वापस दे रही, कहते मेरे पास कौन सा शेल था जो वापस? जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। यही हकीकत है। ये जो मर्जी कर लें, आखिर ये अंधेरा छटना है। ये जो है ना अल्लाह का निज़ाम है कि रात के बाद दिन आता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। 2 दफ़ा कहते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला का एक दफ़ा कहना बहुत होता है, तो वो 2 दफ़ा कह रहे हैं आसानी आने वाली है, टेंशन ना लें। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ होगी वैसे। तो बस फिर वो आसानियों की भी इंतहा होगी इंशाल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। मुझे तो कुरान कहता है और मेरा कुरान पे ईमान है, कुरान से उससे बढ़ के ईमान, उससे कुछ नहीं है। मैं तो कुरान की आयत तिलावत करके बताई यार। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। भाईजान कहाँ से आए हुए हो? अज़हर मशवानी को जानते हो? जी, कौन सोशल है? मीडिया के एक्टिविस्ट जो है तरीक इंसाफ का तरीके चुक लिया आज? हाँ जी हाँ जी, बहुत तानु भी चुक लिया फिर। कोई बात नहीं। हम तो 15 मार्च को भी आए थे, पत्थर भी खाया। ये देखें अभी जख्म ठीक हुआ है, तो कोई मसला नहीं। चुकलन जो अंदर था ना वो सब ख़त्म हो गया, डर अब ख़त्म हो गया पाकिस्तानी कौम से। वाकई, क्योंकि ये कौम जाग चुकी है, अब ला इलाहा का मतलब जान चुकी है। वही वो मतलब तो जो पहले खान भी साहब पता का था। विजन था, नहीं पता था, लेकिन हकीकत में जो हकीकी थी ना, जो खान साहब का विजन है हकीकी आज़ादी, वो हकीकत अब जाके कौम ये जागी है। और इस हकीकी मतलब आज़ादी है कि एक सियासी जमात के कारकुन आए, रोज उठाए जा रहे हैं, वो पढ़ के जेल बंद कर जा रहे, तुझे कह रहे हो हकीकी आज़ादी? नहीं, ये वो उनको हमारे अंदर हमारे डर और खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कौम अब आपको डर लगता है? नो, आपको डर लगता है? नहीं, कहाँ से आए हो? मैं बेसिकली हम बहावलपुर से हैं और अभी मैं फ़िलहाल इधर आशियाना हाउस स्कीम में हमारा अपना घर है, इधर रह रहे हैं। लाहौर रहते हो आप? जी जी। तो अज़हर मशवानी ने चुक लिया है, ये तानु चुक लिया था फिर? मैंने खबर देखी है, सुना है मैंने। तानु चुक लिया था फिर? और क्या, हम जाएंगे जेल में? मैं तो शरियाम, मैंने तो वीडियो भी बनाई हुई है। मैंने कहा मैंने जेल जाना है इमरान खान के पीछे। तो वो जेल भरो तहरीक में जाना था ना? उधर भी मैंने कोशिश की थी। हमारे साथ हमारी जो टीम थी, ईगल टीम, जो ना इसान डोगर साहब हैं, जो शाम महमूद कुरैशी के साथ गए हैं, तो हमारी तो वो टीम थी। तो वो ना डोगर साहब ने कहा कि मैं खुद ही जाऊंगा,
تو ہم نے تو کافی کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتے, ہم خود ہی جائیں گے. جو ہماری ٹیم کا لیڈر ہے نا, اس نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں کرنے دیں گے. تھینک یو سر. السلام علیکم, خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر اظہر مشوانی کو جانتے ہیں آپ؟ اظہر مشوانی کو نہیں, میں نہیں جانتا. ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہے پی ٹی آئی کا, سابقہ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ تھے, ان کو آج اٹھا لیا پولیس نے. پولیس یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. پولیس کو جو انسٹرکشن پیچھے سے ملتی ہے نا, پولیس ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہماری ایک لائن ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہ کریں. وہ بھی کلمہ گو ہیں, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا, ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا. تو یہ تو نون لیگ کا ایک وتیرہ رہا ہے. یہ تو ماضی بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ورکروں کو بھی اٹھایا, تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے. لیکن ہم پھر بھی جو ہمارے قائد نے ہمیں بولا ہے نا کہ ہم نے ریزسٹنس نہیں کرنی. اب پیچھے جو ہمارے قائد کا بیان آیا تھا کہ ایک پوری پلان بنائی ہوئی ہے, ہمارے ہی جیسے لوگ جو ہیں نا وہ سول وردی میں 3-4 ہوں گے جو پولیس والوں کو ہٹ کریں گے, اور نام کس کا آئے گا ہمارے اوپر. لیکن ہم نے جو ہمارے قائد انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ احتیاط کے طور پہ ہم وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. جب ہماری جو ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کی, اس کو کراس کریں گے تو ہم حرکت میں آئیں گے. آپ کو اٹھا لے پولیس تو ہم تو ہے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو آ رہے ہیں آلریڈی ہمارے ایریے سے. بڑا مارتے ہیں وہ. مارتے بالکل. دیکھیں جی, کوئی بھی مشکل جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتی, مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اگر مجھے اٹھا لیتے ہیں, مجھے کیا کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا, ایک میری جان ہے نا, وہ میں گاڑی سے ہٹ ہو کے بھی میری جا سکتی ہے. تو وہ تو الحمدللہ ہم نے خان صاحب کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی کے لیے وقف کریں گے. دیکھیں خان صاحب نے ان کی جو تقریر کا جو محور ہے نا وہ پاکستان ہے اور ہماری عوام ہے, کہ ان کو جو ہے نا عوام کو غلامی سے نکالا جائے, کہ ہماری عوام کو جو ہے وہ ایک جو دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں سعودیہ میں 20 سال رہ کے آیا ہوں, وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, انسانی حقوق ہیں. لیکن یہاں پہ 70 سال سے جو ہے نا جو پاور میں آتا ہے نا وہ بھیڑ بکری سمجھتا ہے. لیکن خان صاحب اس زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں, عوام کو عوام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, کہ جو ہمارے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں, یعنی ایک برابر کا لیول لینا چاہتے ہیں. تھینک یو لالا.